नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो हम कर रहे थे एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें जो कॉमन पार्ट में 15 नंबर की हिंदी आती है उसके लिए। कल हमने किया था 2021 वाला पेपर टीजीटी लेवल का, तो आज हम करेंगे 2020 वाला पेपर टीजीटी लेवल का। ठीक है तो देखते हैं 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। कल वाले प्रश्न कैसे लगे आपको, आसान लगे या मुश्किल, बताना। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो है किस वाक्य में स्वंद सूचक अव्यय है। अव्यय पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे जो पहला ऑप्शन है राधा ऊपर नाचती है, ये तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। दूसरे में है अनीता राधा से मधुर गाती है, तो इसमें कोई स्वंद दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, अनीता भी गाती है, राधा भी गाती है। ठीक है, गाने को लेकर ही दोनों में जो स्वंद है, इसीलिए इस वाक्य में स्वंद सूचक अव्यय है। ठीक है। अगला ऑप्शन है राम बहुत तेज चल रहा था। ठीक है, इसमें भी क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो क्रिया विशेषण हो गया। मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है, ये भी क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपको सभी ऑप्शन ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एस्टेट में कुछ तो प्रश्न ही रिपीट हो जाते हैं और कुछ ऑप्शन को हेर फेर करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन आपको ध्यान में रख के चलने हैं। अगला प्रश्न है अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है विधायक। विधायक आप बोल के देखिए। मैंने कल आपको बताया था कि जो शब्द जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो पीछे छूट जाता है वो क्या होता है? प्रत्यय। विधायक तो क्या रह गया? अक। तो इसका मतलब विधायक में अक प्रत्यय है। प्रेरक, इसमें भी अक प्रत्यय है। निंदक, इसमें भी है। लड़ाक, तो क्या छूटा पीछे? आक। लड़ाक बोल के देख लिया करो, क्या छूट गया? आक। तो इसमें क्या है? इसमें है आक प्रत्यय। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इन्होंने पूछा था कि जिसमें अक प्रत्यय नहीं है, तो किसमें नहीं है अक प्रत्यय? लड़ाक में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। अब आपने खुद प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला है खरगोश। आपको पता है खरगोश सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है। गिलहरी धीरे धीरे खाती है। हम क्या कहते हैं? धीरे धीरे खाती है। बटेर छोटी सी होती है। बटेर छोटी सी होती है। कोयल मीठा गाती है। तो क्या देखा आपने कि खाती है, होती है, गाती है, ये तीनों ही स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो पुल्लिंग कौन सा है? खरगोश। हम कभी ये तो नहीं कहते ना कि खरगोश तेज भागती है। ठीक है। आपको जब भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करनी हो तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखो, आपको आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जो बच्चा चीज़ें समझ के चलेगा उसको तो हिंदी बहुत ही आसान लगने लगेगी। जिसने आज तक अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ी वो आज अपनी हिंदी में और आने वाले 30-35 दिन के बाद देखना कितना सुधार हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। इसमें अनुचित देखना है। सबसे पहला ऑप्शन है मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, बिल्कुल ठीक है। वाग्वीर, वाक में वीर, वाणी में वीर। इंद्रियजय, इंद्रियों के लिए जय, ये गलत है। ये गलत है। इंद्रियों पर जय होती है। जीवदया, जीवों पर दया। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों पर जय, ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। आपको इस प्रश्न को देख के कुछ याद नहीं आया? कल एक ऑप्शन में आया था ना देशभक्ति, बिल्कुल इसके समान है। उसमें देशभक्ति का जो समास विग्रह था वो गलत किया था।
अगर आ जाए मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, सभी में माता के लिए भक्ति, पिता के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, इस तरह से इसका आंसर किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गलत समास विग्रह चुनिए। इसमें समास विग्रह जो गलत है वो चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, दूर के लिए दर्शन, ये ही गलत है। दूर के लिए दर्शन नहीं होता, दूर का दर्शन होता है। क्या होता है, दूर का दर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें गलत है, जो कि हमारा सही उत्तर है। अगला ऑप्शन है दूर से आगत, बिल्कुल सही है। पाठ के लिए शाला, पाठशाला, सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। सभी ऑप्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे पूछा गया है नाम धातु क्रिया नहीं है। इसमें कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है लतियाना, जो कि लात से बना है, लात से बन गया लतियाना। दूसरा ऑप्शन सजाना, इसमें कोई नाम धातु क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें सकर्मक क्रिया है। जहाँ हमें कर्म दिखाई पड़े, कर्म का हमें उत्तर मिले, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। अगर हम कहें सजाना, क्या सजा रहे हो, घर सजा रहे हो, अपना कमरा सजा रहे हो, इस तरह से हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। झूठ से बनती है जुठलाना, झूठ से बन गई जुठलाना। गाली से बन गई गलियाना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें नाम धातु क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। इसमें जो बेमेल है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ ही होता है। वय और फै का होता है दंतोष्ठ। द और ध का तालु नहीं होता, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत्य। ये दंत्य ध्वनियाँ हैं, त, थ, द, ध। इनके उच्चारण में हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, तो ये क्या है, दंत्य ध्वनियाँ हैं। जो तय वर्ग होता है वो दंत्य ध्वनियों का होता है। ट वर्ग होता है मूर्धन्य ध्वनियों का होता है। ट, ठ, ड, ढ, इसमें मूर्धा को टच करती है हमारी जीभ। तो बाकी तीनों ही ऑप्शन ठीक है, जो बेमेल है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है वो है किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है, तो अनुदार में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अन उदार होगा, ठीक है। इसमें अन उपसर्ग आएगा। तो बाकी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ठीक नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है। इसमें पूछा गया है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? 53 ठीक है। अजमाइश, अजमाइश नहीं होता बच्चों, आजमाइश होता है। अंत्याक्षरी ठीक है। शिपकली ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आजमाइश होता है ये। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें निश्चय नहीं है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, ठीक है। इसमें निश्चय तो है कि पुस्तकें लाए हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, काला तो है, कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, हमें निश्चय नहीं है इस बात का। तो इसमें क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला देख लेते हैं। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। यहाँ इच्छा हो गई, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, इसमें संबंध हो गया, ठीक है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया सुपसर्ग रहित रहित पद चुनिए। इसमें सुषुप्ति में सुपसर्ग है, स्वस्थ में है, स्वल्प में है, सौष्ठव में सु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सौष्ठव हो जाएगा, ठीक है। इसमें सौष्ठव
आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का उत्तर। जो 42वां प्रश्न है उसमें पूछा किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें वागीश्वर में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? बागीश्वर में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। और धातुष्मा में दीर्घ संधि है। अधमर्ण में गुण संधि है, ये याद रखनी है आपको, इसमें गुण संधि है। और पूर्वोष्मा में भी दीर्घ संधि है। पूर्णोपमा है, इसमें भी दीर्घ संधि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न कहता है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। इसमें असंगत चुनना है। इसमें पहला ही ऑप्शन असंगत है क्योंकि फणी धन इंदर होके फणींदर बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगले ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पूछी गई है। तो इसमें क्रिया कौन सी है? अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें, इसमें कोई प्रेरणा वाली बात नहीं दिख रही। ठीक है, ना इसमें संयुक्त क्रिया है, रंजक क्रिया भी नहीं। इसमें जो आएगी वो क्रियार्थक क्रिया आएगी। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रतीत होना तो वहाँ पर क्रियार्थक क्रिया होती है। लास्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें हथ औड़ी नहीं होता, हाथ औड़ी होता है। हाथ औड़ी। ठीक है, इसमें पहला ही ऑप्शन असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा उत्तर है। अगले तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न कॉमन हिंदी के टीजीटी लेवल के 2020 वाले एस्टेट के पेपर के। तो कैसी लग रही है आपको हिंदी? आसान या मुश्किल? कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह से जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी और बढ़िया स्कोर कर पाओगे 15 नंबर में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।